जय हिंद सभी को। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक गोस्वामी और मैं कंप्लीट करवा रहा हूं आपको एसडी यादव की कंप्लीट बुक फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम्स, स्पेशल एसएससी जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल और साथ में आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए। दोस्तों, इसमें हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है उसका नाम है परसेंटेज, जिसकी आज क्लास नंबर 4 है। क्लास नंबर 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास नंबर 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 42 तक कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 43 से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या को 10% कम किया जाता है और उसकी ऊंचाई को 40% बढ़ाया जाता है, तब उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या गिरावट होगी? गिरावट यानी कि कमी होगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है हमारा 43। एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या, सबसे पहले हमें बेलन का आयतन चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? बेलन। बेलन है, शंकु है। लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या, ओके, शंकु है, शंकु है ना, बेलन नहीं है, शंकु है। ठीक है, तो शंकु का जो आयतन होता है वो होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है दोस्तों? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर आप लोगों ने, जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि हमें 1/3 पाई से कोई लेना देना नहीं, हमें तो हमारे पाई आर स्क्वायर एच से मतलब है। किससे मतलब है? पाई आर स्क्वायर एच से। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि सर हम यहाँ पर जो वृद्धि कर रहे हैं या फिर कमी कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं? वो हम कर रहे हैं हमारी त्रिज्या में और ऊंचाई में। इसीलिए हमें यहाँ 1/3 पाई से कोई लेना देना नहीं, हमें पाई आर स्क्वायर एच देखना है। ठीक है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है? तो सर 100% होती है। कितनी होती है? 100% होती है। फिर क्या बोला है कि शंकु की त्रिज्या को 10% कम किया जाता है। अब देखिए, शंकु की त्रिज्या क्या रहती है सर? आर। त्रिज्या को आर ही कहते हैं ना, रेडियस जी। तो आर स्क्वायर यानी कि यहाँ पर त्रिज्या जो आपकी 10% कम हो रही है वो कितनी बार कम होगी? 2 बार कम होगी। क्यों कम होगी सर? इस स्क्वायर के कारण, इस स्क्वायर की वजह से। बिल्कुल सर। उसके बाद ऊंचाई को 10%, ऊंचाई को 40% बढ़ाया जाता है। ठीक है, यानी कि हाइट को आप 40% बढ़ाओगे तो 140% हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर हाइट को केवल एक बार अपन ने इसलिए बढ़ाया है क्योंकि यहाँ h एक बार है और r कितनी बार था? 2 बार था। ठीक है, देखिए अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 100% 90% हटाया बटे में 100 इंटू 90% हटाया बटे में 100, फिर 140% हटाया बटे में 100। 100 से 100 खत्म, 1 0 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। क्या आया हमारे पास? 9 9 81, 9 9 81 इंटू 14/10 और ये वाला परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 14 एकम 14 और 14 8 होता है 100, 14 8 112 होता है क्योंकि 14 9 की 126। ठीक है, 14 8 112 और एक कितना हो जाएगा आपका? 113 बटे में क्या है? 10 परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। अब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 113.4% निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा? 113.4%। पहले हमने जो हमारा क्षेत्रफल, आयतन, जो हमारा आयतन माना था वो क्या माना था? 100%। अभी कितना आ रहा है? 113%। कितने की वृद्धि हुई? तो सर ये आपके 13%, 13.4%। कितने की? 13.4% की वृद्धि हो चुकी है। ठीक है, किसमें? शंकु के आयतन में। यानी कि 13.4% की वृद्धि जो कि किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 खत्म हो चुका है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 44। क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 44 में दिया है आपका, यदि एक गोलक की त्रिज्या में
50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, एसएससी 10+2 में आया था ये सवाल। एसएससी 10+2 क्या होता है? एसएससी 10+2 क्या होता है? सीएचएसएल होता है या सीजीएल होता है? सीएचएसएल होता है भैया, सीएचएसएल। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 44। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, यदि एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी? गोलक की त्रिज्या, अब गोलक की त्रिज्या यानी कि उसके आयतन का फॉर्मूला कल लिखवाया था गोले का, पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब और 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है इसके आयतन का फॉर्मूला। किसके आयतन का? गोले के आयतन का। तो सर हमें 4/3 पाई से कोई लेना देना नहीं, हमें तो हमारे आर क्यूब से मतलब है। किससे मतलब है? आर क्यूब से मतलब है। यानी कि इसका जो आयतन है वो मान लीजिए आप 100%, और इसकी त्रिज्या में कितनी वृद्धि कर रहे हैं? इसकी त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर रहे हैं, 50% की, यानी कि 150% इंटू 150% यानी कि 150% इंटू 150%। 3 बार करने का रीजन सभी को पता होगा, आर क्यूब आर क्यूब आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से क्या जाएगा आपका 100% इंटू 150% जैसे ही हटाया बटे में आया 100, फिर इंटू 150% हटाया बटे में 100 इंटू 150% हटाया बटे में 100। 100 से 100 कैंसल, 1 2 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। क्या निकल कर आया हमारे पास? 15, और 15 होता है आपका 225 इंटू 15 बटे में क्या चल रहा है हमारा 10 और ये वाला परसेंट। ठीक है दोस्तों, अब 15 का इसमें इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा अपना 15 5 75 हासिल आई 7, 15 दूनी 30 और 7 37 हासिल 3, 15 दूनी 30 और 3 33। तो ये हो गया आपका 3375 बटे 10 बटे 10% बटे 10%। 10 से जब आप इसमें भाग दोगे तो फाइनली आपका जो निकल कर आ रहा है वो 337.5% निकल करके आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पहले आयतन क्या माना था आपने? सर 100%। अभी आयतन क्या निकल कर आ रहा है आपका? 337.5%। कितने की वृद्धि हो गई यहाँ पर सर? डायरेक्ट आपकी 237.5% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई, इंक्रीज हो गया। ठीक है, ओके दोस्तों। सर कैसे कि 337.5% अभी हाल फिलहाल में निकल करके आ रहा है, और पहले कितना था? 100% था। यानी कि 337.5 में से 100% कम करोगे तो 237.5% निकल करके आएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा? दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, जिसका आंसर 33.1% था, है ना। लेकिन फिर भी मैं इसको करवा देता हूँ, नहीं तो बोलोगे सर ने बोला था पूरे पूरे क्वेश्चन करवाऊंगा एस डी यादव की बुक के, और ये क्वेश्चन तो करवा ही नहीं रहे। करवाऊंगा भैया, करवाऊंगा, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ना, बेफिक्र रहो। हाँ, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है आपका 45। एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए। देखिए घन का आयतन जो होता है वो भुजा का क्यूब होता है। क्या होता है दोस्तों? भुजा का क्यूब। जैसे अभी हमने पढ़ा था 4/3 पाई आर क्यूब, तो उसमें आर पे जो पावर 3 थी, आर पे जो पावर 3 थी वो किसका फॉर्मूला था? गोले का फॉर्मूला था, गोले के आयतन का। ऐसे ही यहाँ पर ए पे यानी कि भुजा पे पावर 3 है, तो वहां रेडियस त्रिज्या पे पावर 3 थी, यहाँ भुजा पे पावर 3 है। तो जैसे हमने वहां 3 बार इंटू किया था, ऐसे ही हम यहाँ पर 3 बार इंटू करेंगे। तो देखिए मान के चलिए कि जो आपका घन है उसका आयतन कितना है? 100% है, और इसकी भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है, यानी कि 110%।
फिर 110% और फिर से 110%। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब हम 100% 100% इंटू 110 बटे में 100 इंटू 110 बटे में 100 इंटू 110 बटे में 100। ठीक है, 100 से 100 खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। क्या बचा हमारे पास, 11 इंटू 11 इंटू 11 यानी कि 11 का क्यूब, जो कि कितना होता है 1331 बटे में 10 और साथ में ये परसेंट। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10 का इसमें दे देंगे भाग, यानी कि 133 हमारा क्या निकल कर आ रहा है, ये हमारा घन का आयतन निकल कर आ रहा है। देखिए पहले क्या था घन का आयतन 100%, अभी क्या हो गया घन का आयतन 133.1%। कितने की वृद्धि है सर, 33.1% की सीधी सीधी हमें वृद्धि नजर आ रही है, जो कि शायद ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी में है 33.1%, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 46। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 46? क्वेश्चन नंबर 46 है, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या, सिलेंडर सिलेंडर यानी बेलन की बात हो रही, किसकी, बेलन की, सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है, तो आयतन में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है। देखिए सिलेंडर यानी कि बेलन, बेलन का आयतन पता होना चाहिए आपको, बेलन का आयतन जो होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच। और मैं फिर से कहूंगा, यह हमें पाई से कोई लेना देना नहीं, हमारी बात आर स्क्वायर और एच से बनेगी। ठीक है, तो देखिए तो देखिए हमारे हम जो बेलन का आयतन मानते हैं वो कितना मानते हैं, 100% मानते हैं। क्या मानते हैं, 100%। इसमें क्या हो रहा है सर, त्रिज्या 50% कम हो रही है, त्रिज्या 50% कम हो रही है। तो देखिए त्रिज्या कितनी बार है, त्रिज्या का स्क्वायर है ना, यानी कि 50-50% 2 बार कम हो जाएगी, तो कितनी बची 50%। फिर से कितनी बची 50% इंटू हाइट, हाइट में क्या हो रहा है, हाइट को 50% बढ़ा दिया जा रहा है, हाइट को 50% बढ़ा दिया जाता है। अब यहां से देखिए आप 100% इंटू 50/100 इंटू 50/100 इंटू, अच्छा 50% आप यहाँ पर बढ़ा रहे हैं ना, तो इसको 150% कर लीजिए। क्या कर लोगे, 150%। ठीक है, तो अब यहाँ पर आएगा आपका 50/100 गुणा 150/100। 100 से 100 कैंसल, एक 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसल, 5 इंटू 5 क्या होता है अपना 25, एक मिनट की 15×5 = 75, 15×5 = 75 इंटू 5 बटे में 10%। ओके, इससे इसको इंटू करिए तो 55-25, मिस्टेक हो गई क्या, नहीं हुई नहीं हुई, 55-25 हासिल 2, 5×7 = 35 और 2 37/10%, भाग करोगे तो 37.5%, तो 62.5% आंसर आ जाएगा हमारा, है ना। ठीक है, तो देखिए पहले हमारा जो आयतन था
वो क्या था 100%। अभी आयतन क्या बचा सर 37.5%। कितना बचा दोस्तों 37.5%। तो कितने की लगभग कितने की कमी हुई है तो सर 62.5% की कमी हो चुकी है। क्या हुआ है दोस्तों 62.5% की कमी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है 62.5%। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 दे रखा है, यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। मिटा दे इसको। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, गोले की त्रिज्या देखिए, गोले का फॉर्मूला लिखवाऊंगा पहले तो, गोले का आयतन का, गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ये गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है, जहां हमें 4/3 पाई से कोई लेना देना नहीं, बस आर क्यूब से मतलब है। ओके, क्या बोला है कि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए। ठीक है, सबसे पहले तो आप एक काम करिए, इसका आयतन मानिए, किसका, गोले का आयतन कितना 100%। अब आप त्रिज्या को दोगुना कर रहे हो, यानी कि डायरेक्ट 200% लिखोगे। क्यों लिखोगे, क्योंकि सर यदि आप इसमें 50% की वृद्धि करते तो कितना लिखते सर, 50 + 100 150% लिखते, यानी कि ये 100 क्या है सर, ये 100 हम मान के चलते हैं कि जो त्रिज्या है वो 100 होगी। क्या होगी त्रिज्या 100% होगी, क्या होगी 100%। तो अब जो भी करना है वो 100% में करना है, दोगुना करना है तो 200% लिख दीजिए। ठीक है, और ये कितनी बार हुआ है, ये हुआ है आपका 3 बार। कितनी बार, 3 बार, क्योंकि आर क्यूब है ना। ठीक है, 3 बार। यहाँ पर कहीं दिया नहीं गया है कि आप 3 बार इंटू ही करेंगे, बस हमें समझना है कि गोले के आयतन में जो आर है वो 3 बार आता है, यानी कि आर का क्यूब होता है, इसीलिए हमने 3 बार 200 200 200 का क्या किया है इंटू। ठीक, तो ये हो गया आपका 100%, 200/100 इंटू 200/100 इंटू 200/100। 100 से 100 खत्म, डबल जीरो से डबल जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो, क्या निकल कर आया हमारे पास, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि 800% निकल करके आ रहा है आयतन। पहले आयतन क्या था सर 100% था, अभी आयतन कितना है 800% है, यानी कि सर कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर सीधे सीधे 700% इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 700% की वृद्धि हो रही है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 47। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 48। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 700%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 दिया है, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की कमी हो तो इसके क्षेत्रफल में हुई कमी ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक हम लगभग 50 क्वेश्चन करने पे हैं, आप लोगों ने सिर्फ 3 टाइप देखे होंगे, एक तो ये वृद्धि कमी वाले, ऊपर से कौन किससे ज्यादा है, कितना ज्यादा है वो वाले देखे हैं। ठीक है, तुलना जिससे अपन कर रहे थे, 2 टाइप ही हुए, और एक और टाइप कौन सा था, ये थे ना, हाँ दोनों टाइप ही हुए हैं फिलहाल तो, कि एक तो परसेंटेज में कमी ज्यादा, दूसरा कौन किससे अधिक है कौन किससे कम है, बस 2 टाइप ही तो किया अभी तक हमने, जबकि हमारा 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 48, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की कमी, आयत का फॉर्मूला, आयत के क्षेत्रफल का लंबाई इंटू चौड़ाई, यही होता है, यानी एक बार लंबाई में वृद्धि एक बार चौड़ाई में। ठीक है,
तो यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की कमी करना है, मान लीजिए आयतन 100% है, भुजा भी 100% है, आप इसमें 11% की कमी कर रहे हैं, यानी कि 89% आपके पास मौजूद रहेगी, और चौड़ाई में भी वही कर रहे हो तो ये भी 89% बचेगी। ठीक, 100% इंटू 89 अपॉन में 100% हटाया तो इधर से 100% हटाया तो 100 से 100 खत्म, क्या बचा सर 89 इंटू 89 अपॉन 100 परसेंटेज हमारे पास बचा हुआ है। अब 89 इंटू 89 का इंटू कीजिए, क्या बचता है 64 और 7, 64 और 7 हो जाएगा आपका 71, 1 2 9 7, यानी कि ये आपका जो निकल करके आ रहा है वो क्या आ रहा है 7921, 7921। ठीक है दोस्तों, ये निकल कर आ रहा है, लेकिन साथ में परसेंटेज और बटे में 100, इस 100 के कारण 2 अंक बाद क्या लग जाएगा, यहाँ दशमलव लग जाएगा। अब देख लीजिए, पहले आपका जो क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल आयत का जो क्षेत्रफल था वो कितना था सर, वो 100% था। अभी कितना हो चुका है 79.21, 79.21, यानी कि कितने का डिफरेंस आया है सर, यहाँ पर 79 का डिफरेंस तो यहीं पर आ चुका है, 21 है तो, क्योंकि 21 को इसमें जोड़ेंगे तो 100 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कितने का 80, 80 यानी कि 20 का यहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल 20.79%, 20.79%, जो कि किस में है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 20.79%। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है 20.79%। क्या करना है सर, जो पहले हमारा आयतन का क्षेत्रफल था 100%, अभी 79.2% हो चुका है, तो 100 में से इसको कम कर दिया, यानी कि 20.79% की क्या आ गई, कमी आ गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। चलो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 49 से आपका टाइप चेंज हो रहा है। यहाँ पर आपके आय व्यय वाले जो सवाल है ना, इनकम एक्सपेंडिचर, ये वाले सवाल आ जाते हैं। ऐसे जो क्वेश्चन हैं इनको हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ चुके हैं। आपने अगर नहीं देखी हो रेशियो प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात समानुपात की वीडियो आपने नहीं देखी हो, या फिर आपने कंप्लीट नहीं किया हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक मैथ्स एंड रीजनिंग कोचिंग क्लासेस पर पूरी प्लेलिस्ट, जिसमें 1 से लेके 9 क्लास तक है, जिसमें सारे के सारे 1 से लेके 115 तक क्वेश्चन कराए गए हैं। ठीक है, वो भी एच.डी. यादव की बुक के, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ा। ठीक है, तो कौन सा है क्वेश्चन नंबर 49। सोनू अपनी आय का 15% बचा लेता है। सबसे पहली चीज तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले आप कुछ फॉर्मूले पर काम करिएगा। जैसे कि एक फॉर्मूला होता है हमारा, आय बराबर व्यय प्लस बचत। व्यय को हम खपत और खर्चा भी कहते हैं। ठीक है, व्यय को हम खपत और खर्चा भी कहते हैं। बचत तो आपकी जो आप बचा लेते हो, आय मतलब इनकम, कितना कमा लेते हो। ठीक है, तो इसको कहते हैं अपन इनकम। ठीक, इनकम। व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर और बचत यानी कि सेविंग। ओके, बचत यानी कि सेविंग। आया समझ में? इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ओके, हाँ। अब देखिए, इसी से एक और फॉर्मूला बनेगा, क्या कि सर आय को यही रहने दीजिए। यदि आय में से आप आपका खर्चा घटा दे रहे हो कि कितना खर्चा हुआ, तो आपको बचत पता चल जाएगी कि आप कितना बचा पा रहे हो। ठीक है, उसके बाद एक और आय में से आप बचत कम करिए तो आपको आपका व्यय यानी कि खर्चा पता चलेगा कि आप कितना खर्च करते हैं। तो ये इसी एक फॉर्मूले से
ये 3 फॉर्मूले निकल करके आते हैं। यदि आपने इनको अच्छे से समझ लिया तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी और किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, सोनू अपनी आय का 15% बचा लेता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो वह पहले जितनी ही बचत करता है उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार। देखिए इस एक फॉर्मूले को इधर लिख देता हूं मैं ना कोने में। आय बराबर व्यय प्लस बचत, इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ओके। हाँ, तो क्या बोला उन्होंने, सोनू अपनी आय का 15% बचा लेता है। मान लीजिए कि सोनू 100% इनकम करता है, यानी कि ये उसकी आय हो गई, इतना वो कमा रहा है, इतना वो कमा रहा है। जिसमें से क्या बोला गया है, जिसमें से बोला गया है कि 20%, 15% बचा रहा है, 15%, यानी कि बचत कितनी कर रहा है सर, तो सर वह तो 15% बचा रहा है। यानी कि अगर मैं व्यय की बात करूं, व्यय की बात करूं, खर्चे की बात करूं, तो खर्चा कितना निकल कर आएगा सर, 100 रुपये कमा रहा था, 15 रुपये खर्च कर दिए, यानी कि 15 रुपये बचा लिए, यानी कि 85 रुपये खर्च कर दिए। तो देखिए 100% आय थी, 15% बचत हो गई, यानी कि 85% क्या हो गया, उसका खर्चा हो गया। उसके बाद क्या बोला है उन्होंने, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि, आय क्या है सर, आय उसकी 100% है, इसमें 20% की वृद्धि यानी कि 120% की क्या कर दो, वृद्धि कर दो, तो 120% आय हो जाएगी उसकी। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 120% आय हो जाएगी, बिल्कुल। और वह अब भी पहले जितनी ही बचत करता है, और वह अब भी पहले जितनी ही बचत करता है, यानी कि बचत फिर से उसने कितनी की, 15%। कितनी की, 15%। तो उसका जो खर्चा है, उसका जो खर्चा है वो कितने प्रतिशत बढ़ गया, हमें ये बताना है। ठीक है। तो देखिए 120% कमा रहा है और 15% खर्च कर रहा है, 15% बचा रहा है। 120% कमा के लाता है और 15% बचाता है, यानी कितना खर्च करके आ गया सर, 105% खर्च करके आ गया। कितना आ गया, 105% खर्च कर करके आ चुका है। अब मुझे ये बताइए कि उसके खर्चे में कितनी वृद्धि हुई है सर, पहले 85% खर्च कर रहा था, अब 105% खर्च कर रहा है, यानी कि 20% खर्च कर रहा है। किस पे, किस पे, 85% पे। किस पे भैया, 85%, या मैं यूं कहूं कि पहले वाले खर्चे पर। ठीक, तो परसेंट से परसेंट, क्यों, क्योंकि तुलना हम पहले वाले खर्चे पर ही कर रहे हैं तुलना। क्यों, क्योंकि पहला वाला जो हमारा खर्चा है वो 85% था, अभी 105% हो चुका है, तो कितना अधिक हो चुका है, इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं, 85% से तुलना कर रहे हैं, इसलिए इसको नीचे लिखा है। अब देखिएगा 5 से काटेंगे आप 4 बार, 17 से काटेंगे, 17 5 85। ठीक है, ये हो गया आपका 400, 400 बटा में 17, 17 दूना होता है 34, 17 दूना 34, बचा कितना 6, 17 तिया 51, बचा कितना 9 बटे 17, यानी कि 23 से 9 बटे 17 क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किसमें है दोस्तों, यहां पर हमें अपॉन में नहीं दिया है, हमें पॉइंट में आंसर लाना है, पॉइंट में, पॉइंट में। तो इसको मिटाइएगा और फिर से भाग दीजिएगा, है ना, 400/17 करना है ना हमें, 400/17, हाँ। तो 400 से 400 में 17 से भाग देना है, 17 दूना 34, बचा कितना 6, 60 हो गया, 17 थी 51, 51, यानी कि 9 बचा, पॉइंट लगाया, 0, 17 5 85, 17 5 85, ठीक, 0, 5 बचा, फिर 50 हो गया, 17 3 51 भी नहीं, 2 बार, ठीक है, यानी कि 23.5, कितना आंसर निकल कर आ रहा है हमारा, 23.5। ओके, तो 400/17 होगा हमारा 23.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 49 कंप्लीट हो चुका है, समझ में आया आपको, हाँ, वेरी गुड। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 50।
करें, क्वेश्चन नंबर 50 करें। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 50 में? ए और बी अपनी आय का क्रमशः 60% और 75% खर्च करते हैं। यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक हो तो ए की आय बी की आय से कितने परसेंट कम होगी? एसएससी सीजीएल टायर 1। वाह, शानदार भैया, सीजीएल लेवल तक के क्वेश्चन है एसडी यादव में, कमजोर नहीं समझना बुक को। हाँ, बस ये एक अलग बात है कि सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना वो इधर उधर दे रखे हैं, एक लाइन से देते तो और मजा आता। आय का क्रमशः 60% और 75% खर्च करते हैं। देखिए, ए अपनी आय का 60% खर्च कर रहा है तो 40% बचा रहा है। यहाँ बचत का रेशियो क्यों ले रहे हैं हम? इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें जो दिया हुआ है सवाल में वो किस पे क्या दिया हुआ है कि ए की बचत बी की बचत का 20% है, यानी कि हमें बचत दे रखी है, बचत का बताया हुआ है। ठीक है, बी 75% खर्च करता है, यानी कि 25% बचा रहा होगा। अब उन्होंने क्या बोला है कि ए की बचत बी की बचत की 20% है, ए की बचत बी की बचत की 20% है। ठीक है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 20% अधिक है, हाँ, तो 20% अधिक है कि फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि अगर उसकी बचत 5 थी तो अब एक ज़्यादा है, यानी बी की बचत 5 है तो उससे एक ज़्यादा किसकी बचत हो जाएगी? ए की बचत हो जाएगी, बिल्कुल। तो ए की बचत कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, यानी कि 6/5 बचत क्या हो रही है? 6/5। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे कि जो बी की बचत है, जो ए की बचत है, जो ए की बचत है वो कितनी है? 6, और बी की बचत है वो कितनी है? 5। तब जाकर के ये बराबर होगा, तब जाकर के क्या होगा? ये बराबर होगा। ठीक है, ए की बचत कितनी है? 6। ए की बचत कितनी अधिक है? 1 अधिक है, यानी कि 6 के उसमें, और बी की बचत कितनी है? 5 के उसमें। अगर आप इसको ऐसे भी नहीं लिखोगे तो फिर क्या करना? क्या बोला क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है। जो ए की बचत है वो बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है, यानी कि ए की बचत बी की बचत 100% होगी। ठीक है, तो ए की जो बचत होगी वो कितनी होगी? 120%। किसमें सर? रेशियो में। परसेंट से परसेंट हटा लो, जीरो से जीरो हटा लो, 5 2 पंच 10, 2 छंग 12, यानी 6:5 निकल कर आया है। क्या आया है? ये इनकी बचत का रेशियो निकल करके आया है। ठीक है, अब इन बचत का क्या करना है? त्रियक इंटू करना है। क्या करना है? त्रियक इंटू करना है। 6 का इसमें, 5 का इसमें। क्यों करना है सर? इसीलिए करना है क्योंकि ये तो ऑलरेडी ज्यादा है ना, 20% इससे ऑलरेडी ज्यादा है। तो अगर हम इसको इसको बराबर बनाना चाहेंगे, इसको और इसको बराबर बनाना चाहेंगे, तो ये 6 है, ये 5 है, यानी कि जो कम है उसमें ज्यादा का इंटू करेंगे तब जाकर के ये इक्वल बनेगा कि नहीं बनेगा? मान लीजिए कि ये पहले से ही 40 है और ये 20 है, तो इन दोनों को बराबर करना है तो क्या करूंगा? इधर ही 2 का इंटू करूंगा ना। यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि जो ए है वो बी का 2 गुना है, तो वो तो पहले से ही 2 गुना है, तो करना किसको है? अब बी को करना है, तभी एक चलोगे। इसीलिए हम क्या करते हैं? इसका त्रियक गुणा करते हैं, 6 का इधर, 5 का इधर। तो 5 का इधर इंटू करेंगे तो क्या आएगा? ए इंटू 40% इंटू 5 बराबर बी इंटू 25% इंटू 6। परसेंट से परसेंट हटाइए, 5 से काट लीजिए 5 बार, 25 को 5 बार, 5 8 40, फिर 2 से, 2 चौक 8, 2 तिया 6, यानी कि हमें क्या मिला यहाँ से? ए इंटू 4 बराबर बी इंटू 3। ए बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पर? बी, और पहले से ही ए बटे में आ गया बी, यहाँ क्या दे रखा है? 3 बटे में ये पहुंच जाएगा 4। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4। लेकिन ये जो रेशियो, हम इसे रेशियो कह सकते हैं, ये रेशियो जो आया है वो क्या आया है? ये इनकम आई है। ए की इनकम 3 के रेशियो में, बी की इनकम 4 के रेशियो में। जी, क्या बोला है उन्होंने? उन्होंने बोला है तो बताइए ए की इनकम यानी ए की आय बी से कितने परसेंट कम है? तो देख लीजिए कितना कम है सर? 1 कम है। किससे? बी से। परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू, यानी कि जो आपका राइट आंसर निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 25%। कितना आ रहा है दोस्तों? 25%। किसमें है? ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 50 हमारा कंप्लीट होता है। अब करेंगे 51। क्वेश्चन नंबर 51 है,
ए की आय बी की तुलना में 60% कम है, जो ए की आय है वो बी की तुलना में 60% कम है, और ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। यदि ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर हो तो ए और बी की बचत का क्या अनुपात होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 51। क्वेश्चन नंबर है 51। ए की आय बी की तुलना में 60% कम है, यानी कि ए और बी की आय दे रखी है, तो जो ए की आय है वो बी से 60% कम है, यानी कि कितने परसेंट होगी, 40। अब ये परसेंट है, जबकि परसेंट रेशियो में हट जाती है, 0 से 0 भी हटा दो, 2 दूना 4, 2 पंच 10, यानी कि यहाँ पर जो आपका निकल कर आया है वो क्या आ रहा है, 2:5। ये आपकी आय निकल कर के आ रही है, किसकी, ए और बी की। क्या बोला है फिर, यदि ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर हो। जो ए की आय है, जो ए की आय है वो कितनी है सर, ए की आय 2 है, वो किसके बराबर है, बी के 70% के बराबर है। लेकिन 70% के किसके, बी के खर्च के, हाँ हाँ, बी के व्यय के 70% के बराबर है। तो ए की आय, ए की ए की आय ए की आय बी के मतलब गुणा 70% के क्या है, बराबर है। तो ए की आय कितनी है सर, 2 के रेशियो में है, किसके रेशियो में है, 2 के रेशियो में, और बी का 70%, 0 से 0 खत्म। अब ये 10 इधर इंटू करेगा तो 20, 7 बटे में आ जाएगा, यानी कि बी का जो व्यय खर्चा निकला, बी का व्यय जो निकला है वो कितना निकला है, 20/7। तो बी की इनकम कितनी है, 5, और खर्चा कितना है, 20/7। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, फिर बोला है कि ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। ओके, ए का व्यय यानी ए का जो खर्चा है वो बी के खर्चे के 60% के बराबर है। तो बी का खर्चा क्या है, अब यहां से निकालेंगे अपन ए का व्यय यानी कि खर्च। क्या बोला गया उन्होंने कि ए का जो खर्च है, ए का जो खर्च है वो बी के खर्च का, बी का खर्च कितना निकाला अपन ने अभी, 20/7। बी के खर्च का 60% है, 60%, 20 पंच कितना होता है, 100, 12 पंच क्या होता है, 60, यानी कि 12/7, 12/7, ये क्या आ गया, ये ए का खर्चा आ गया, किसका खर्चा आ गया, ए का। बी का कितना था, 20/7। ओके, तो ए और बी की बचत का अनुपात, ए और बी की बचत का अनुपात कैसे निकालोगे, आय में से खर्च को कम कर दोगे तो बचत निकल आएगी। बिल्कुल सर। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास खर्च दे रखा है दोनों का, ए और बी का जो हमारे पास खर्च दे रखा है वो क्या दे रखा है, ए का खर्च है 12/7, बी का खर्च है 20/7, यानी कि इनकी जो इनकम है इनमें आप दोनों में 7 का इंटू कर दीजिए, इसका इंटू 7 का इंटू, ताकि इस 7 से आपका क्या मिल जाए, इस 7 से आपको क्या मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। क्यों मिल जाएगी सर, क्योंकि जब आप 2 माइनस 12/7 करोगे तो 7 का तिर्यक गुणा होकर यही पहुंचेगा, ये 14 पर। ऐसे ही 5 माइनस 20/7 करोगे तो एलसीएम 7 आएगा नीचे वाला, और ये जो 7 है वो तिर्यक गुणा किससे जाकर करता है, 5 से, तो ये 35 बनेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए हमने डायरेक्ट कर लिया ताकि हमें एलसीएम ना लेना पड़े। तो ये कितना हो जाएगा अपना, 14 के रेशियो में हो गया इनकम, और ये 35 के रेशियो में हो गया इनका बी का इनकम। ओके, तो बी ए की इनकम कितनी है सर, 14, ए का खर्चा कितना है सर, 12, तो क्या बचत क्या आ रही है, 2 आ रही है, यानी कि ए 14 माइनस 12 बराबर 2। तो ये ए की बचत आ गई, ए की बचत क्या आई है भैया, ए की बचत 2 के रेशियो में आई है या फिर 2 आई है। ओके, ऐसे ही 35 इनकम है बी की, जिसमें से 20 वो खर्चा कर दे रहा है, तो बचा कितना रहा है, 15, यानी कि ए ने बचाया 2, बी ने बचाया 15। इस प्रकार जो हमारा आंसर निकल कर आया है 2:15 निकल कर आया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, 2:15। तो ए और बी की बचत का रेशियो क्या है, 2:15। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है,
पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है, पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है, तो आप पी की आय क्यू की आय इनका रेशियो बनाइए, ठीक है। फिर क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है, क्यू की आय आर की आय से 50% क्या है, अधिक है, यानी कि पी क्यू आर तीनों दे रखे हैं हमें। क्या बोला है कि पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है, तो जो पी की जो इनकम होगी वो क्यू की इनकम से कितनी होगी सर, 50% अधिक होगी, ठीक है सर। उसके बाद क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है, तो सबसे पहले आप आर को 100% मान लीजिए, किसको, आर को, उसकी तुलना किससे की गई है, क्यू से, क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है, यानी कि ये 150% हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है, तो पी की आय, तो क्यू की आय कितनी है सर, बस 150% है, इससे भी 50% अधिक है, यानी कि 150%, परसेंट हटाया डबल जीरो, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 15 5 हो जाएगा 225, 15 इंटू 15 225%, यानी कि जो पी की इनकम, पी की आय होगी वो कितनी होगी, 225%, ओके। परसेंट 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 सभी में कॉमन है, हटा दो, 5 से काट लो, 5 से या 25 से, 25 8 200, 25 से कम 25, ठीक है। उसके बाद 25 छंग 150, 25 चौका 100, ओके। क्या बोला है कि पी की आय आर की आय से कितने परसेंट अधिक है, पी की आय आर की आय से कितने परसेंट अधिक है, तो देख लीजिए कितना अधिक है भैया इससे, ये आपका 77, किससे किससे, 4 से, परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू, इससे 100 डिवाइड किया तो 25 बार, 25 7 तो होता है अपना, 25 7 175, हासिल आई 17, 175 और 17, ये कितना हो जाएगा, 5 7 12, हासिल आई 1 7 1 8 1 9 100, अरे ये तो बहुत हो रहा है यार, क्या हो रहा है इन क्वेश्चनों में यार, जनरल क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 है, पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है, पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है, ठीक है। पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है, तो क्यू की आय यदि 100% होगी तो ये 50% अधिक यानी कि 150% हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी सर। तथा क्यू की आय आर की आय से, क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है, तो आर की आय से 50% अधिक है कौन, क्यू की आय, ठीक है। ये किस में बात चल रही है हमारी, परसेंट में। अब रेशियो में कॉमन चीजें कट जाती हैं, जीरो से जीरो कैंसल, ठीक है। यहाँ भी परसेंट से परसेंट, जीरो से जीरो कैंसल, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है सर। अब देखिए पी क्यू आर, हमें पी रेशियो क्यू रेशियो आर चाहिए। अब यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, क्यू, यहाँ क्यू की वैल्यू 2 है, यहाँ क्यू की वैल्यू 3 है, रेशियो में पढ़ा था ना हमने कैसे सेम करते हैं, तो सर यहाँ 3 का इंटू कर लो, यहाँ 2 का इंटू कर लो, जब इधर 3 का इंटू हुआ है तो इधर भी होगा, इधर 2 का इंटू हुआ है तो इधर भी होगा, ठीक है सर। ये हो जाएगा आपका 3 तरह का 9, तो पी की वैल्यू 9, 3 दूना 6, तो क्यू की वैल्यू 6 और 2 दूना 4, यानी आर की वैल्यू 4। उन्होंने पूछा है कि पी आर से कितना अधिक है, तो सर 5 अधिक है, लेकिन किससे अधिक है, आर से, तो आर को बटे में लिखो, इससे इसको डिवाइड करोगे 25 बार, 25 पंच होगा आपका 125%, तो 125% क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया हुआ है एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है तथा वाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है, एक्स की आय जेड की आय से कितने परसेंट अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है, तो एक्स की आय वाई की आय से
y की आय से 60% अधिक है, यानी कि ये 160% हो जाएगी। ठीक है, ओके। फिर y की आय z की आय से 40% अधिक है, y की आय z की आय से y की आय z की आय से 40% अधिक है, यानी कि z 100% होगा तो ये 40% अधिक, यानी कि 140%। परसेंट से परसेंट खत्म, ठीक है, जीरो से जीरो खत्म, 2 7 14, 2 5 10। परसेंट से परसेंट खत्म, जीरो से जीरो खत्म, 2 8 16, 2 5 10, 2 8 16, 2 5 10। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम x रेशियो बाय रेशियो z की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालोगे आप? दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? सर बाय कॉमन आ रहा है, तो बाय को क्या करो, दोनों के बाय को सेम कर लीजिए, क्योंकि यहाँ y की वैल्यू 5 है, यहाँ y की वैल्यू 7 है। दोनों को सेम कैसे करोगे? सर इधर 7 का इंटू कीजिए, यदि आपने इसमें 7 का इंटू किया है तो इधर भी होगा। फिर इसको क्या बनाना है? 35 बनाना है, क्योंकि 7 पर ये 35 हो चुका है। तो इधर 5 का इंटू, यानी कि इधर भी किसका इंटू हो जाएगा? 5 का इंटू हो जाएगा। तो नया रेशियो क्या निकल करके आ रहा है? नया रेशियो 8 7 56, और उसके बाद 7 5 35, यहाँ भी 35, तो कोई दिक्कत नहीं, 5 25, यानी कि 56 रेशियो 35 रेशियो 25 हमारा क्या निकल कर आया है? एक्स वाई जेड का अनुपात निकल करके आया है। क्या पूछा है? एक्स की आय जेड की आय से कितने परसेंट अधिक है? एक्स की आय जेड की आय से कितने परसेंट अधिक है? तो यहाँ पर कितना अधिक हो रही है? देख लीजिएगा, 1 और ये अपना 31 अधिक हो रही है। किससे? जेड की आय से। जेड की आय से, यानी कि जेड की आय को नीचे रखो, 25 चौका 100, इसका 31 में 4 का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 124%। कितना हो जाएगा दोस्तों? 124%, यानी कि ए की आय एक्स एक्स की आय जेड की आय से 124% अधिक है, क्योंकि किसमें दिया है? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 124%। आया समझ में दोस्तों? नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर हमारा 54। क्वेश्चन नंबर 54 करेंगे। एक आदमी अपनी आय का 59% खर्च करता है। एक व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 54, एक व्यक्ति अपनी आय का 59% खर्च करता है और बाकी की बचत करता है। वह अपने खर्चे का कितना प्रतिशत बचत करता है? ओके, देखिए, उस व्यक्ति की आय मान लीजिए आप 100% है। कितनी है? 100%। ये उसकी क्या हो गई? आय हो गई, इनकम हो गई। क्या हो गई दोस्तों? आय हो गई, इनकम हो गई। ठीक है, उसके बाद 59% खर्च कर रहा है, 59%, यानी कि ये क्या हो गया? 59% उसका खर्चा हो गया। 59% क्या हो गया? उसका खर्चा हो गया, यानी कि खर्च हो गया। तो आप मुझे ये बताइए कि आप 100% कमा रहे हो और 59% खर्च कर रहे हो, तो आप बचाओगे कितना? तो सर 100 में से इसको कम कर देंगे तो 41%, यानी कि जो आपका बचत होगा वो क्या होगा? 41%, 41% आप बचा रहे हो। ठीक है, तो वह अपने खर्चे का कितना प्रतिशत बचत करता है? उसके खर्चे का, यानी कि 41% बचत कर रहा है। 41% बचत कर रहा है किसका? अपने खर्चे का। खर्चा कितना है? 59%। ठीक है, परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू, परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगी, तो ये कितनी बार जाएगा? काटना ही पड़ेगा, पॉइंट में है ना आंसर, कोई नज़दीक भी नहीं है। ठीक है, बन जाएगी, हमारी बात बन जाएगी। ओके, तो ये कितना हो रहा है आपका? 100 का जब इसमें इंटू करोगे तो 4100 हो रहा है। ये हो रहा है आपका 4100, और इसमें भाग कितने का देना है? 59 का। तो अगर ये 60 होता और ये 400 होता तो कितनी बार भाग जाता? 6 छंग 36, 6 बार भाग जाएगा। कितने बार? 6 बार। 6 नाम 54, 6 नाम 54, हासिल आई 5, 6 पंच 30, 30 और 5 35, कम किया तो 6, इधर से फिर
एक इधर हासिल का ले लिया 6, यानी कि 5। ओके, फिर इधर हासिल का लेना पड़ा, बिल्कुल लेना पड़ा तो कुछ नहीं बचा, 560। तो अब ये कितना हो चुका है, 560। अगर ये 60 होता और ये यानी कि ये 6 होता, ये 56 होता, तो कितनी बार भाग जाता? 9 बार। 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, हाँ 9 बार भाग जाएगा। तो नाम नाम 81 यहाँ से लाया, 8 9 5 45, 45 और 8 होगा आपका 53। तो यहाँ से क्या बचा 9, और यहाँ से क्या बचा 2, बस 29। पॉइंट लगाओ, जीरो उतारो, बस इतने में काम हो गया हमारा। 69.49। ओके, तो क्या दे रखा है ऑप्शन में? 69.49 परसेंटेज। ये क्या हो जाएगा, इतना उसका क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा खर्चे का। खर्चे का जो बचत निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, 69.49। ऑप्शन ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर है हमारा डी। ठीक है दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर है हमारा 55। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55 क्या दे रखा है, किसी व्यक्ति के वेतन का 20%, किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पर खर्च होता है, 60% भाग जीवन यापन पर खर्च होता है और 10% भाग की वह बचत करता है। यदि वह शेष 30 रुपये बच्चों की शिक्षा पर खर्च करे तो उसका वेतन क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55। इसके लिए मैं आपको 30 सेकेंड का समय देता हूँ, आप इसको कीजिए 30 सेकेंड के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 55। हाँ कीजिए।
हाँ कर लिया। क्या है, किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पर खर्च होता है। ओके, किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग, 60% भाग जीवन यापन पर खर्च होता है और 10% भाग वह बचत करता है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 100% कमाता है, यानी कि उसकी आय कितनी है, 100%। आय कितनी है उसकी, 100%। ठीक है, तो वह 20% भाग किराए पर खर्च कर दे रहा है इसमें से। ओके, 20% भाग किराए पर खर्च कर रहा है, 60% भाग जीवन यापन पर, 60% भाग जीवन यापन पर खर्च कर रहा है। ओके, तो 20% यहाँ खर्चा कर दिया उसने और 60% यहाँ खर्चा कर दिया, 20% यहाँ पर और 60% यहाँ पर। ठीक है, और 10% भाग वह अपनी बचत करता है, यानी कि इसी में से 10% भाग वह बचा लेता है, 10% की बचत करता है इसी में से। ठीक है, उसकी इनकम कितनी थी सर, इनकम तो 100% थी, जिसमें से उसने क्या क्या किया, 20% किराए पर, 60% जीवन यापन पर और 10% की बचत कर ली। बिल्कुल, यानी कि 20, 60, 80 और 90, तो यहाँ से टोटल हमारा 90% का हिसाब क्लियर हो चुका है कि 90% उसने यहाँ पर खर्च किया है। जी सर। अब क्या बोला है कि यदि वह शेष कितना बचेगा, भाई 100% था, 90% का हिसाब दे चुका है, तो 10% ही शेष बचा ना। बिल्कुल, इस 10% को वह शिक्षा पर खर्च कर रहा है। किस पर, शिक्षा पर खर्च कर रहा है, लेकिन परसेंट में ये 10 है और वैसे किसके बराबर है, 30 रुपए के। 1% की वैल्यू क्या आ गई सर, 1% की वैल्यू आ गई आपकी 3 रुपए। कितनी आ चुकी है, 3 रुपए, 3 रुपए। तो अब क्या पूछा है हमसे कि उसका वेतन क्या होगा, 100% होगा उसका वेतन, क्योंकि हमने 100% माना है ना। तो इस 1% को 100 बनाने के लिए क्या कर सकते हो सर, 100 का इंटू कर देंगे और क्या कर देंगे बस। तो यहाँ से जो उसकी इनकम निकल कर आई है वो कितनी निकल कर आई है, 300 रुपए। ऑप्शन ए, इतनी कम। ठीक है भैया, होगी। तो 300 रुपए उसकी इनकम थी, कितनी थी दोस्तों, 300 रुपए उसकी इनकम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 56 में, एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष की 75% दूसरी बाजी में और शेष की 75% तीसरी बाजी में हार गया और केवल 2 रुपए अपने घर लेकर पहुंचा। उसकी प्रारंभिक राशि कितनी थी, देख रहे हो भैया। बाजी बिल्कुल नहीं खेलना है, रोड पे ला देगी ये बाजियां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 कीजिए। इसके लिए भी मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूं, जल्दी कीजिए, हरी अप। आ गया, देखो करते हैं। एक व्यक्ति अपनी 75% अपनी 75% राशि 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 पहली बाजी में, 75% राशि पहली बाजी में, यानी कि उसकी राशि इनकम मान लीजिए x%, जिसका 75% पहली बाजी में और शेष का 75% दूसरी बाजी में। ओके, अगर उसकी इनकम x है, क्या है x, तो इसका 75% वो पहली बाजी में हार जा रहा है, यानी कि बचेगा कितना उसके पास, केवल और केवल 25%। कितना बचेगा, 25%। बिल्कुल सर। अब ये बचत हो गई उसकी, क्या हो गई उसकी बचत, यानी कि शेष जो बचा हुआ है वो, क्योंकि 75% तो वो हार चुका है। यस। उसके बाद क्या बोला है कि शेष की 75% दूसरी बाजी में, शेष का 75% दूसरी बाजी में। बिल्कुल, अब ये जो शेष है इसका 75% दूसरी बाजी में हार गया, यानी कि 25% यहाँ भी बचा लिया उसने, बचा लिया कि नहीं। बिल्कुल, अभी ठीक। तो इसका 75%, क्या किया उसने, खर्च कर दिया, यानी कि दूसरी बाजी में वो हार चुका है।
तो 25% फिर बचा लिया। अब तीसरी बाजी में 75% फिर से हार गया, यानी कि यहाँ भी उसने क्या किया, 25% बचा लिया। ठीक है, अब ये सब करने के बाद, यानी कि ये सब बचाने के बाद उसको जो बचा है वो 2 रुपये बचा है। कितना बचा है, 2 रुपये। तो वो 2 रुपये हो जाएंगे इसके बराबर x इंटू 25/100 इंटू 25/100 इंटू 25/100 बराबर 2। ये होता है आपका 1/4, ये 1/4 और 1/4, यानी x इंटू 1/4 1/4 1/4 बराबर 2, और x इंटू 1 क्या होगा, 1, और 4 इंटू 4 16 चुका 64 बराबर 2। ये जो 64 है वो 2 से तिर्यक गुणा करेगा, यानी कि 64 दूनी 4 दूनी 8, 128। तो x की जो फाइनली वैल्यू निकली है दोस्तों, वह क्या निकली है, 128 रुपीज। क्या निकला, 128 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। और 56 का क्या है, 56 का है आपका ऑप्शन नंबर बी, 128 रुपीज। 57 करें, हाँ, क्वेश्चन नंबर 57। क्या है दोस्तों, ए और बी के वेतनों का योगफल 43,000 रुपए है। कितना है, 43,000 रुपए है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो ए का वेतन क्या होगा। ओके, ए और बी के वेतन का योगफल, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 57 में दे रखा है ए और बी के वेतन का योगफल 43,000 रुपए। कितना दे रखा है दोस्तों, 43,000 रुपए हमें दे रखा है। ठीक है, ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, यानी कि ए ने यदि अपने वेतन का 95% खर्च किया तो वेतन क्या होगा उसका, सर उसका जो वेतन होगा वो होगा 100%। यदि उसने 95% खर्च कर दिया तो 5% बचा लिया, 5% बचा लिया। तो सर ये हम बचत पे बात क्यों कर रहे हैं, बचत पर बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ए और बी दोनों समान राशि बचा रहे हैं, समान बचत कर रहे हैं। बी अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, बी अपने वेतन का 80% खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना, सर ये 20% बचाएगा। ओके, परसेंट से परसेंट खत्म, 5 एकम 5, 5 चौका 20, यानी कि ए बराबर निकला हमारा 4b। क्या निकला दोस्तों, 4b। ठीक है, तो ये एक का इंटू एक ए में करोगे तो एक, ये भी लिख लीजिए, है ना। यहाँ से ए बटे में इधर आ जाएगा बी, बराबर क्या बचा 4, लेकिन ये ए इधर इंटू में है, ए के इंटू में 1 है तो इधर बटे में आ जाएगा। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 1, ये क्या आया, यानी ए की वैल्यू जो 4 आई है ये क्या है, और बी की वैल्यू जो 1 आई है वो क्या है, ये बताइए आप मुझे। तो सर ये इनकी आय का रेशियो है, इनकी इनकम का रेशियो है दोनों का। ए की इनकम 4 के रेशियो में, बी की इनकम 1 के रेशियो में। तो दोनों को मिलाकर, दोनों की मिलाकर इनकम कितनी हो रही है, सर 5 के रेशियो में। लेकिन इधर पैसों में कितनी हो रही है सर, 43,000 रुपए। तो 5 रेशियो बराबर 43 के, यानी एक रेशियो की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगा, 8 पंच 40 और 8 पंच 40 3, 5 छक्का 30 और डबल जीरो, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू जो निकली है वो क्या निकली, 8,600। कितनी निकली है दोस्तों, 5 8 40, 3 बचा 5 36, 8,600। हमसे ए का वेतन पूछा गया है, ए का वेतन, तो ए का वेतन क्या है, 4 के रेशियो में, यानी कि 4 से क्या कर दीजिए इंटू, तो 4 छंग 24 हासिल 2, 4 8 32 और 2 34, यानी कि 34,400 रुपये क्या है, ए की आय। ए की आय कितनी है दोस्तों, 34,400 रुपये, जो कि किस में है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 34,400 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, ए और बी के वेतन का योग 45,000 है। ए अपने वेतन का 85% और बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान हो, सेम टू सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम टू सेम।
क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 58। क्या दे रखा है, ए और बी के वेतन का योग। यहाँ पर जो आपको ए और बी के वेतन का जो योग दे रखा है वो कितना दे रखा है, 45,000 रुपये दे रखा है। बिल्कुल, ए अपने वेतन का 85%, देखिए ए अपने वेतन का 85% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है सर, 15% बचाएगा। और बी अपने वेतन का 70% खर्च कर रहा है, यानी कि ये 30% बचा रहा है। ओके, और इन दोनों की बचत समान है, इसीलिए क्या लगा दिया हमने बीच में, बराबर। तो परसेंट से परसेंट खत्म, 15 कम 15, 15 दूना 30, क्या निकल कर आया सर, ए बराबर 2 बी, ए बराबर 2 बी। ए के आगे कुछ नहीं है तो 1 लगा लीजिए, ए के बटे में कौन आएगा आप सर, बी आएगा, बराबर 2 बच्चा, ए किसके बटे में पहुंच जाएगा, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1। ये जो इनकी वैल्यू आई है ये किसके अनुपात में है, ये आपकी 2:1 के अनुपात में है, लेकिन ये आय है, इनकी आय है, ये इनकी इनकम है, कितनी है, 2:1। आया समझ में। अब देखिए टोटल दोनों की इनकम कितनी हो रही है, 3 के रेशियो में, और वैसे कितनी दे रखी है सर, 45,000, कितनी 45,000, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 15,000, कितनी होगी दोस्तों, 15,000। हमें किसका मान चाहिए, हमें बी का वेतन बताना है, यानी बी का वेतन 1 के रेशियो में है और एक रेशियो की वैल्यू 15,000 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, वेतन बराबर 15,000, किसका, बी का वेतन बराबर 15,000 रुपए। ए का पूछते तो 2 से इंटू कर देते, 15 दूना 30 हमारा राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। ये भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम सेम। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 दिया है, ए और बी के वेतन का योग 42,000 है। ए और बी के वेतन का योग, देखिए ए और बी दोनों के वेतन का जो योग है वो कितना है, 42,000 रुपये है। ठीक है, ए अपने वेतन का 75% खर्च करता है, तो बचाएगा कितना सर, 25%। बी अपने वेतन का 90% खर्च करता है, तो सर बचाएगा कितना, 10%। परसेंट से परसेंट उड़ा दीजिए, 25 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, यानी कि 5 ए बराबर 2 बी, कितना आया, 5 ए बराबर 2 बी, यानी कि यहाँ से निकला आपका ए बटा बी बराबर 2/5। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 5। यदि अब उनकी बचत समान है तो बी का वेतन, ओके बी का वेतन बताना है, तो यहाँ देखिए आप दोनों को मिलाकर के वेतन कितना हो रहा है, 7 के रेशियो में, तो वैसे कितना दे रखा है रुपयों में, 42,000, तो 7 बराबर 42 के, यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 6,000 रुपये आ चुकी है। इसका किसका मान चाहिए आपको, बी का मान चाहिए ना, बी का वेतन, तो बी का वेतन 5 के रेशियो में है, जब एक रेशियो की वैल्यू 6,000 है तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 30,000 हो जाएगी। तो बस यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 30,000, जो कि किस में है, ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने 59 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 60, उसके बाद क्लास को करते हैं हम खत्म, बाकी पढ़ेंगे कल। तो क्वेश्चन नंबर 60 और करते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 60, राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% और व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ेगी या कम होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, यानी कि आज की क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60, राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। देखिए राजू की आय उसके व्यय से, उसके व्यय यानी कि खर्च से 20% अधिक है, तो मान लीजिए कि उसका खर्च 100% है। राजू का जो खर्च है वो कितना है सर, 100% है, यानी कि उसकी जो आय होगी
उसकी जो आय होगी वो कितनी होगी, 120 हो जाएगी। बिल्कुल, आय हो जाएगी उसकी 120%, क्योंकि खर्च कितना हो चुका है उसका 100। यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि और खर्च में व्यय में 70% की वृद्धि, अब देखिए इनको थोड़ा सा दूर दूर लिखिए, खर्च 100%, ठीक है। तो बचत क्या होगी, यदि राजू 120% कमा रहा है या फिर 120 रुपए कमा रहा है, मान लीजिए 120 रुपए कमा रहा है, ठीक है, तो खर्च कितना कर रहा है, 100 रुपए, यानी कि बचाएगा कितना, केवल 20 रुपए, है ना। अब क्या बोला गया क्वेश्चन में कि यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि करिए, 120 में 60% की वृद्धि कीजिए, दो जीरो खत्म, यानी कि 12×6 = 72, 80 12 और 7 कितना हो रहा है आपका 19। तो अब उसकी जो इनकम हो गई वो 192 रुपए हो गई, कितनी हो गई दोस्तों, 192 रुपए। और व्यय में 70% की वृद्धि, व्यय में 70% की वृद्धि यानी कि ये डायरेक्ट 170 कर दो, क्योंकि जब भी हमारे पास 100 हो तो उसमें हम अगर हमें परसेंटेज में वृद्धि करते हैं तो डायरेक्ट घटा बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए 170% की वृद्धि हो रही है, किसमें हो रही है, 100 में, परसेंट बनाने की परसेंट हटाया तो 100, वही 170 आ रहा है ना। हाँ, अब देखिए 192 रुपए आय है उसकी और खर्च कितना कर रहा है, 170 रुपए, यानी कितने का डिफरेंस है सर, 2 और 17 2 22 का डिफरेंस है, यानी कि 192 रुपए कमाकर 170 रुपए खर्च कर रहा है, यानी कि 22 रुपए बचा रहा है। पहले कितना बचा रहा था 20, अब कितना बचा रहा है 22, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का, किसके संदर्भ में, 20 के संदर्भ में, यानी कि 20 की तुलना में, 20 पंजा 100, 10% आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी, तो 10% बढ़ेगी भैया। किसमें है ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है 10% बढ़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये आज हमने परसेंटेज चैप्टर के 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद, इसके आगे पढ़ेंगे कल।